हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ ग्लास मार्बल हुज मास इज 1/10 kg fall from a height of 2.5 meter and the rebounds to a height of 1.6 meter if the time during which they are in a contact be a 1/10 of a second। यानी कि ये 1/10 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में रहा है फ्लोर से। देन द एवरेज फोर्स बिटवीन द मार्बल एंड द फ्लोर इज, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हमें पता है कि इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में टी। यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो है हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब हम चेंज इन मोमेंटम में भी जो हमारा टारगेट होगा हमें फाइंड करना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, और हमें पता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो होगी v2 माइनस v1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि हम v1 और v2 को फाइंड आउट करें। ठीक है गाइस, तो गाइस हम यहाँ पे सबसे पहले v1 को फाइंड आउट करेंगे, और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस जो हमारा v1 है इसे तो हमें फाइंड आउट करना है कि यानी कि जब ये मार्बल है ये फ्लोर से जब टकरा रहा है यानी यहाँ पे, तो इसकी तब वेलोसिटी कितनी है, और ये फॉल कर रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये फॉल कर रहा है यानी कि u कितना होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, और जो एक्सीलरेशन है हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लग रहा है, और मार्बल भी नीचे की तरफ ही गिर रहा है ना। तो यहाँ पे हम जो a लेंगे वो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और s हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 2.5 मीटर। तो गाइस अब हम इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे और v को फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ से जो v² हमारा आ रहा है वो आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं आएगा गाइस, ये यहाँ पे आएगा कि जो हमारा v1 आएगा ना गाइस वो आएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, अब गाइस हमारा टारगेट होगा कि हम v2 को फाइंड आउट करें, और उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम मोशन की इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा v होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो मार्बल है वो इससे टकरा के रिबाउंड कर रहा है, और हमें पता है कि जब वो ऊपर जाएगा 1.6 मीटर की हाइट जब वो कवर कर लेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, तभी तो वो रुक गया। और यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इस वेलोसिटी को ही मैं यहाँ पे v2 मानूंगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया u इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि हमें इसे फाइंड आउट करना है। a यहाँ पे गाइस हमारा होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो मार्बल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा a होगा वो -g के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो हमारा s होगा वो होगा 1.6 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पुट कर दिए। यहाँ से जो हमारा u² आ रहा है वो आ रहा है 32, और यहाँ से जो हमारा u आएगा वो आएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये हमारा v2 के इक्वल हो जाएगा। अब गाइस हमें पता है कि जो हमारा v1 है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसीलिए गाइस मैंने v1 को नेगेटिव माना है। ठीक है, अगर आप ये y एक्सिस हो जाएगी हमारी और ये x एक्सिस हो जाएगी, तो आपको पता है ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ये वाली होगी हमारी पॉजिटिव। तो ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने v1 को नेगेटिव माना है और v2 को मैंने पॉजिटिव मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि v2 अपवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी। ठीक है, और v1 वेलोसिटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने v1 को नेगेटिव और v2 को पॉजिटिव माना है, जो कि गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो चेंज इन मोमेंटम है उस फॉर्मूले में हम जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी गाइस यहाँ पे हम सीधा चेंज इन मोमेंटम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें मास क्वेश्चन में दे ही रखा है, वो दे रखा है 1/10, और v2 हमने फाइंड आउट किया था वो आया था 4 × √2, और v1 की जगह हम पुट कर देंगे -5√2। तो गाइस आपको पता है कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है 9√2 अपॉन में 10 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि गाइस आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। अब गाइस हम जो हमारा सबसे पहला हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, यानी कि हम अब फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, और गाइस हमें t पता है कितना है, वो हमारा गाइस 1/10 सेकेंड है। ठीक है, तो t की जगह हम पुट कर देंगे 1/10 पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारी फोर्स आएगी वो आएगी 12.6 न्यूटन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।